गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी सेशन की। तो आज है संडे और हर संडे की तरह मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ये जो 6 एडिटोरियल होते हैं, लीड एडिटोरियल। आज के दिन पेपर में एडिटोरियल पेज नहीं होता है। अगर आप डेली द हिंदू फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। तो संडे को, हर संडे को मैंने ये नई सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की है ताकि कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड जो है वो नहीं छूटे आपसे। प्रत्येक वर्ड को कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लीड एडिटोरियल में 2 एडिटोरियल होते हैं। जो लीड एडिटोरियल वाला पेज होता है वहाँ पे 2 एडिटोरियल होते हैं। तो ये सारे 12 ये एडिटोरियल है पिछले 6 दिनों के। तो इसकी वकैब मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और ख़ास बात इस सेशन की ये रहेगी कि इसमें कोई भी आपको वर्ड जो है वो रिपीट नहीं मिलेगा। जैसे डेली बेसिस पे रिपीटिशन भी होती है वर्ड्स की, तो इस सेशन में आपको रिपीटेड वर्ड कोई भी नहीं मिलेगा। और 35 प्लस वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के तो कोई पैसे नहीं है, तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिएगा। बिल्कुल कम लाइक होते हैं, 100-200 व्यूज़ पे भी सिर्फ 10 to 20 to 25 इतने ही लाइक होते हैं। तो प्लीज़ यदि आपको कंटेंट लगता हो फ्रूटफुल कि नहीं, आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। पहला हमारा वर्ड है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये वो एडिटोरियल है जिनसे मैंने, आप चेक कर लीजिएगा, चेक आप कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। इसी में से मैंने वर्ड्स लिए हैं सारे। पहला हमारा वर्ड है इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर वे लोग होते हैं जो जनसंख्या की गणना करते हैं, उन्हें बोला जाता है इन्यूमरेटर। जैसे भी 10 वर्ष के बाद जो है जो जनसंख्या की काउंटिंग की जाती है, सेंसिस, तो उन्हें जो गणना करने वाले अधिकारी होते हैं, जनसंख्या गणक अधिकारी, उन्हें बोला जाता है इन्यूमरेटर। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, 36 या 37 वर्ड्स हैं। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। सिनोनिम्स है इसके सेंसिस, टेकर, काउंटर, मीटर, कैलकुलेटर और कंप्यूटर। एंटोनिम्स है एस्टिमेटर। अगला हमारा शब्द है फॉन्डली। फॉन्डली का मतलब होता है प्रेम पूर्वक, सप्रेम, उसे बोला गया है फॉन्डली। सिनोनिम्स है लविंगली, टेंडरली, डियरली, पैशनेटली, वार्मली। एंटोनिम्स है कैलेसली और कोल्डली। पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग का मतलब होता है पीठ पर सवारी या पीठ पर ढुलाई करना, पीठ पर उठाना किसी को, उसे बोला गया है पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग के सिनोनिम्स है फेच, पैक, टेक, ट्रांसपोर्ट, ब्रिंग। एंटोनिम्स है अबंडन और अवॉइड। कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है चीज़ों में आपस में असंगतता होना, विरुद्ध होना, एक दूसरे के विरोधात्मक होना, उन्हें बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कन्फ्लिक्टिंग, अपोज, अपोजिट, कॉन्ट्ररी, अपोजिंग और इनकंसिस्टेंट। एंटोनिम्स है कंसिस्टेंट, सपोर्टिव, कंपैटिबल और सिमिलर। डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है ऐसा अपराधी से होता है इसका मतलब, ऐसे अपराधी की बात की जा रही है जो कि माइनर हो, बाल अपराधी, उसे बोला गया है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट के सिनोनिम्स है क्रिमिनल, ऑफेंडर, ओवरड्यू, मेलफेक्टर, कल्प्रिट। एंटोनिम्स है इनोसेंट, गुड और केयरफुल। प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्यूबर्टी का मतलब होता है यौवन जब आरंभ होता है, यौवन आरंभ का जो समय होता है उसे बोला जाता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के सिनोनिम्स है यूथ, टीन्स, जुवेनिलिटी, एडोलेसेंस और प्यूबेसेंस। एंटोनिम्स है ओल्ड एज और सीनियोरिटी। नेक्स्ट वर्ड है एलियस। एलियस का मतलब होता है उफ, हम बोलते हैं किसी नाम को, एक हमारा घर का नाम होता है, कोई दूसरा नाम होता है, या फिर अपराधी जो क्रिमिनल होते हैं वो अलग अलग नाम का यूज करके कोई अपराध करे, उपनाम या दूसरा नाम, तो उसे बोला गया है इंग्लिश में एलियस। एलियस के सिनोनिम्स है निकनेम, स्यूडोनिम, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हमने डिस्कस किया है वर्ड स्यूडोनिम, अज्यूम नेम और एंटोनिम्स है ट्रू नेम, बर्थ नेम। डिबंक। डिबंक का मतलब होता है रिवील कर देना चीज़ों को, भंडाफोड़ करना, या फिर हम बोल सकते हैं असली रूप दिखाना, उसे बोला गया है डिबंक। डिबंक के सिनोनिम्स है डिस्क्रेडिट, डिसअप्रूव, एक्सपोज, रिफ्यूट और एक्सप्लोड। एंटोनिम्स है कंसील, सपोर्ट और अफर्म। टू ग्रीस द पाम। टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है अपना काम करवाने के लिए कोई पैसे देता है, रिश्वत देता है किसी तरह की, तो उसे बोला गया है टू ग्रीस द पाम। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। अगला शब्द है रेपरेशियस। रेपरेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेपरेशियस का मतलब होता है भूखा, एकदम सर्वग्राही, खूंखार होना एकदम से, उसे बोला गया है रेपरेशियस।
रेप्रेशियस के सिनोनिम से ग्रीडी, प्रीडेटरी, एवरिशियस, एक्विजिटिव, ग्रेस्पिंग। एंटोनिम से चैरिटेबल, जेनरस, सेल्फलेस और लिबरल। कंडुइट, कंडुइट का मतलब होता है चीज़ों को ले जाने वाला, इधर उधर, वाहक। जैसे पाइप्स होती है, बिजली की तारें होती है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है, वाहक या फिर चैनल कोई, उसे बोला गया है कंडुइट। कंडुइट के सिनोनिम से चैनल, डक्ट, पाइप, एडिक्वेंट, ड्रेन। एंटोनिम से हाइडेंट, एम्बल और क्रॉल। रिडल, रिडल का मतलब होता है किसी तरह की कोई पहेली या कोई किसी तरह का कोई रहस्य, उसे बोला गया है रिडल। सिनोनिम से एनिग्मा, कनंड्रम, मिस्ट्री, पजल और प्रॉब्लम। एंटोनिम से सोल्यूशन, आंसर, क्लैरिफिकेशन। मर्सेंडरी, मर्सेंडरी का मतलब होता है ऐसे सैनिक जो कि किराए के सैनिक हो, मतलब वो पैसा लेके काम करते हो, धन के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति, उसे बोला गया है मर्सेनरी। मर्सेनरी के सिनोनिम से एवरिशियस, ग्रीडी, सेल्फिश, हाइड गन और वॉरियर। एंटोनिम से जेनरस, सेल्फलेस, अनसेल्फिश और ऑल्ट्रिस्टिक। बोस्टिंग का मतलब होता है बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, घमंड करना, उसे बोला गया है बोस्टिंग। सिनोनिम से ब्लस्टर, वॉन्ट, ब्रावाडो, बम्बास्ट। एंटोनिम से हम्बल और ऑल्ट्रिज्म। इंटरमिंगल, इंटरमिंगल का मतलब होता है चीज़ों को आपस में मिक्स करना, परस्पर मिश्रित करना, मिलाना, उसे बोला गया है इंटरमिंगल। सिनोनिम से ब्लेंड, मिंगल, इंटरमिक्स, मर्ज, कंबाइन। एंटोनिम से सेपरेट, एनालाइज और डिवाइड। इंटरग्रेट, इंटरग्रेट का मतलब होता है वही चीज़ों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, जैसे इसका मतलब था पिछले वर्ड का इंटरमिंगल का, वही लगभग इसका मतलब होता है एकीकृत करना, उसे बोला गया है इंटरग्रेट। सिनोनिम से इनकॉर्पोरेट, कंबाइन, मर्ज, यूनाइट, यूनिफाई। एंटोनिम से डिवाइड, सेग्रीगेट और स्प्लिट। अगला हमारा शब्द है एम्ब्लेमिस्ट। एम्ब्लेमिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को और अच्छा बनाना, संवारना, सजाना, अलंकृत करना, शोभा में वृद्धि करना, उसे बोला गया है एम्ब्लेमिस्ट। एम्ब्लेमिस्ट के सिनोनिम से डेकोरेटेड, ऑर्नेट, गार्निश्ड, एडॉर्न्ड, ऑर्नामेंटेड। एंटोनिम से अनब्लेमिश्ड, बाल्ड, बेयर और प्लेन। क्विजीन, क्विजीन का मतलब होता है खाना पकाने से संबंधित बात की जा रही है, खाना पकाने की विधि या रसोई संबंधी व्यवस्था, उसे बोला गया है क्विजीन। क्विजीन के सिनोनिम से कुकिंग, फूड, किचन और क्रॉकरी। जेस्टेशन, जेस्टेशन का मतलब होता है गर्भ की जो अवधि होती है, गर्भावधि, गर्भकाल, उसे बोला गया है जेस्टेशन। जेस्टेशन के सिनोनिम से प्रेगनेंसी, मैटरनिटी, एवोल्यूशन, ग्रेविडिटी और मैचुरेशन। एंटोनिम से डिक्रीज, रिवर्शन और अबॉर्शन। एंटीबाटम, एंटीबाटम वो टाइम होता है, वो समय होता है, प्रसव से पूर्व का जो समय होता है, उसे बोला गया है एंटीबाटम। एंटीबाटम के सिनोनिम से प्रीनेटल, एंटीनेटल, फीटल और प्रेग्नेंट। एंटोनिम से परनेटल, पेरीनेटल, परनेटल नहीं, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। माफ कीजिएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो माफी चाहूंगा इसके लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑब्स्टेट्रिक का मतलब होता है प्रसूति संबंधी, उसी की बात की जा रही है, क्योंकि एडिटोरियल ही इसके बेस पे दिया गया था, पूरा स्वास्थ्य से रिलेटेड था, मैटरनल। तो इस वर्ड का एक दो और यूज हुआ है, एक दो और भी वर्ड हैं इसके इससे रिलेटेड। ऑब्स्टेट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक के सिनोनिम से मेडिकल, ऑब्स्ट्रेक्टिकल, न्यूरोलॉजिकल और पीडियाट्रिक। इम्प्लोडिंग का मतलब होता है विस्फोट होना, फटना, उसे बोला गया है इम्प्लोडिंग। सिनोनिम से केविंग, collapse, crashes, decamping और fails। एंटोनिम से clamp, develop और exploding। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र बिंदु होना, कोर पॉइंट, केंद्र बिंदु, नाभिक, उसे बोला गया है न्यूक्लियस। सिनोनिम से कोर, हर्ट, एसेंस, कर्नल, फोकस। एंटोनिम से आउटसाइड, एज, बॉर्डर और एक्सटीरियर। नेट, नेट बोलेंगे इसको, के साइलेंट है, नेट बोलेंगे। इसका मतलब होता है किसी चीज को बुनना, जोड़ना आपस में, उसे बोला गया है नेट। सिनोनिम से इंटरट्वाइन, यूनाइट, रंबल, क्रम्पल, वीव। एंटोनिम से अनरेवल, क्लॉ, डिकपल और डिसअफिलिएट। सूटसेयर, इंटरेस्टिंग वर्ड है। सूटसेयर वे लोग होते हैं जो ज्योतिषी होते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, पंडित ज्योतिषी, उन्हें बोला जाता है सूटसेयर। सूटसेयर के सिनोनिम से सीर,
प्रोफेट, डिवाइनर, ओरेकल, साइकिक, ऑगर। एंटोनिम से स्टोरी टेलर। सेल्डम का मतलब है ऐसी बात जो यदा कदा हो, कभी कभार हो, ऐसी कोई घटना, उसे बोला गया है सेल्डम। सिनोनिम से रेयरली, इनफ्रीक्वेंटली, स्कैर्सली, लिटिल, हार्डली। एंटोनिम से ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज और यूजुअली। हाइंडसाइट। हाइंडसाइट का मतलब होता है ऐसी फीलिंग होना कि कोई घटना घट चुकी हो और उसके बाद जो समझदारी उत्पन्न होती है, उसके बाद जो समझ आती है, उसके बाद जो आगे की चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं, उस स्थिति को बोला जाता है हाइंडसाइट। हाइंडसाइट के सिनोनिम से लुकिंग बैक, रेट्रोस्पेक्ट, रिकलेक्शन, रिमेंबरिंग और रिकंसिडरेशन। एंटोनिम से फॉरसाइट, फॉरथॉट और एंटिसिपेशन। सेलियंस का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रमुखता को दिखाया जा रहा है, इंपॉर्टेंस को, प्रोमिनेंस को दिखाया जा रहा है, उसे बोला गया है सेलियंस। सिनोनिम से इसके इंपॉर्टेंस, प्रोमिनेंस, प्रोजेक्शन, एमिनेंस और सेलियंट। एंटोनिम से इंडेंटेशन, अटर और रबिश। ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापी हो, हर जगह विद्यमान हो, जैसे भगवान सभी जगह विद्यमान है, दैट इज कॉल्ड ओमनीप्रेजेंट। ये देखिए यहाँ से और भी आपको वर्ड सीखने के लिए मिल जाएंगे इमेज में। गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसिएंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिएगा इसके। यूबिक्विटस, एवरीवेयर, यूनिवर्सल, प्रिवेसिव और प्रेवलेंट। एंटोनिम्स एब्सेंट, लिमिटेड, कंटेन्ड और अनअवेलेबल। तो ये लास्ट वर्ड था, इन जो लीड एडिटोरियल्स थे उनका ये लास्ट वर्ड था। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। काफ़ी सारे वर्ड्स आपको आते भी होंगे और कुछ एक नए वर्ड्स आपने सीखे भी होंगे। तो इसी तरह से अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।